प्रयागराज में मुस्लिम रह रहे हैं ना, कोई उनको राज्य निकाला तो नहीं दिया कि प्रयागराज से निकल जाओ यहाँ से, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ दुकानों के लिए कि भाई आप नहीं लगाओगे, क्यों? बनने की मांग तो कर ही रहे हैं। परहेज है। और तुम कितनी देर चल रहे हैं? फरवरी तक चलेगा। फरवरी तक मतलब 1.5 महीना, लगभग 1.5 महीना हमारे देश का भाईचारा नहीं टिक सकता। पहली बार जितना भाईचारा हम मुसलमानों ने निभाया है ना, किसी की औकात नहीं है कि उतना निभा ले। जब भी मुल्क को मुसलमानों की शहादत की जरूरत हुई है या उनकी जरूरत हुई है किसी तरह की आपदा में, मुसलमान हमेशा सामने आए। ठीक, देश का की कोई आपदा हो या मुसलमानों को जो है आगे रहना है, या फिर कहीं आग में फंसे लोगों को बचाना है, या फिर कहीं किसी के पूजा स्थल में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना है, मुसलमान कभी भी किसी चीज में भी पीछे नहीं रहा है। मुसलमानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी भाईचारगी निभाई है और पूरी दुनिया जो है इसकी शहादत देता है। पूरी दुनिया शाहिद है, समझ आया, यानी कि गवाही देता है। प्रयागराज में मुस्लिम रह रहे हैं ना, कोई उनको राज्य निकाला तो नहीं दिया कि प्रयागराज से निकल जाओ यहाँ से, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ दुकानों के लिए कि भाई आप नहीं लगाओगे, क्यों? बनने की मांग तो कर ही रहे हैं। और ओ भाई, तुम होते क्यों हो किसी को राज्य निकाला देने वाले? कौन होते हो भाई तुम? और किसने तुम्हें जो है वो बिना बात के तुम किसी को राज्य निकाला कर दोगे? किसने तुम्हें यह अधिकार दे दिया? पहले ये तो बता दो। और उतनी ताकत है तुम्हें कि तुम राज्य निकाला कर दोगे? वाह भाई वाह, अजीब गुंडागर्दी चल रही है। राज्य निकाला, हाँ, अवैध निर्माण के बहाने से घर निकाला तो जरूर किया। हजारों सोशल मीडिया में वीडियो जो है वायरल हुई पड़ी हैं, सब जानते हैं। बुलडोजर चलाकर जो तुम्हारे बस में था, घर निकाला तुम लोगों ने किया, लेकिन राज्य निकाला इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो तुम्हारे बस में नहीं था, वरना वो भी कर देते। लेकिन हाँ, राज्य निकाला करने के लिए तुम लोग जिस तरह कोशिश कर रहे हो, तुम लोग ये कोशिशें पूरी जारी है, यानी कि इतना परेशान कर दो, इतना आजिज कर दो कि वो खुद ब खुद राज्य छोड़कर निकल जाए। उन्हें आर्थिक परेशानी दो, उन्हें रहने की तकलीफ दो, उनके बिजनेस में खलल डालो, उनके खान पान में जो है वो राहें जो है वो अटकाओ, रोड़ा अटकाओ, उनका जो है हराम हलाल, उनके मजहबी जो चीजें हैं, रिलीजियस चीजों में अड़ंगा बताओ। ये सारी चीजें कोशिश में लगे पड़े हो कि बस वो लोग जो है किसी तरह राज्य से निकल जाए। कोशिश जारी है, बस अफसोस कर नहीं पा रहे हो क्योंकि हमारे मुसलमानों में सब्र, क्या बोलूं, जितनी तारीफ की जाए इस चीज की कम है। सिर्फ दुकानों के लिए कि भाई आप नहीं लगाओगे, क्यों? बनने की मांग तो कर ही रहे हैं। परहेज है। और 1.5 महीना जो मुसलमान अपनी दुकान को बंद कर देंगे, तुम्हारी आस्था का मसला है, ठीक, जो वो 1.5 महीने बंद कर देंगे, तो मुझे ये बताओ कि उनकी फैमिलीज जो है वो कैसे चलेगी, उनका खर्चा, उनका घर बार वो कैसे चलेगा? सोचा है या कुछ दूसरा इंतजाम कर देते, उसके बाद ये अपनी ढकोसलेबाजी वाली बोली बोलते तो एक समझ में आता। 1.5 महीने उनका जो दुकान बंद रहेगा तो उनका घर बार कौन चलाएगा, उनका खर्चा कौन उठेगा और कैसे होगा, ये भी तो जरा बता देते हैं ना। खाली बकचोदी कर पेल दोगे और हो जाएगा। अब देखो क्या है ना भाई, हम लोगों को अपनी जो है वो परिवार, अपनी फैमिली चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए काम करना पड़ता है ना, रोजी रोटी कमानी पड़ती, इंतजाम करना पड़ता। तुम्हारे जैसा तो हम लोगों का है नहीं ना, वो रैली चले जाए और दिहाड़ी मजदूरी 50 रुपए, 100 रुपए या 500 रुपए मिल जाए और एक दिन का खर्चा निकल जाए। हम लोगों का तो ये मसला है नहीं, तो हमें तो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं हमारा परिवार जो है वो हमारे परिवार के पेट में दाना पानी जाता है ना। तो हमारे साथ बड़ी मुसीबत है, हम लोग नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि ये सब जो है ना वो क्या बोलते हैं, बकचोदी ना पेल कर कोई एक अच्छा सोल्यूशन देते तो बात समझ आती है ना। क्या, हाँ भाई आओ, यहाँ पर मेला लग रहा है, तुम लोग कुछ और सामान वगैरह, खिलौने वगैरह, बच्चों के खिलौने वगैरह बेच दो या कुछ और कर लो, अभी दुकानें बंद कर दो क्योंकि हमारी आस्था है। तो एक ये तरीके की चीज समझ में आती है ना। भले तुम्हारे मेले में भी जाने से वो तुम्हारी आस्था भंग हो जाती मुसलमानों के, तो चलो ये बोल देते कि भैया ये दुकान बंद कर दो और यहाँ पर ये चीजें हम लोग सरकार की तरफ से ऐसा हम लोगों ने इंतजाम किया कि अभी ये सारी चीजें बेच लो और अपना घर बार चला लो। एक तरीके की चीज होती। ये क्या बात हुई भाई, किस तरह से बंद कर दो 1.5 महीने और तुम्हारा बाप चलाएगा उन लोगों का घर, जो 1.5 महीने दुकानें बंद करके अपना रोजगार बंद करके घर पर बैठेंगे। आया बड़ा 1.5 महीना हमारे देश का भाईचारा नहीं टिक सकता। एक कम्युनिटी हिंदू के साथ भाईचारा नहीं निभा सकती, उसके लिए लड़ती है, चैनलों पे लड़ती है, डिबेटें होती हैं। हम कहते हैं गाय हमारी माता है, मगर उसके लिए एकदम अगर भाईचारा है तो वो क्यों, कैसे खाना कैसे बन रहा है उनका, उस पर राइट कैसे समझते हैं कि इसको खाने में हमारा राइट है। भाई अगर भाई है तो भाईचारा निभाओ। अब रही बात गाय तुम्हारी माता है, मानो
हमने तो कभी किसी जानवर को माता पिता नहीं माना, तो जबरदस्ती अपना धर्म जो है और रस्म हमारे सर क्यों ओढ़ रहे हो, बताओ जरा। और रही बात खाना कैसे बन रहा है या खाया जा रहा है, राइट, तो ये जो है ना खुद मोदी जी ने कहा है कि कोई भी कुछ भी खा सकता है, इसमें किसी को रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब, ठीक ना। सुन लो मोदी जी की बात ही सुन लो। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए। और जब मोदी जी नहीं रोक रहे, वो भी देश के प्रधानमंत्री होकर जब वो नहीं रोक रहे, तो तू किसको एक की मूरी है बे। अगर भाईचारा है तो वो क्यों कैसे खाना कैसे बन रहा है उनका, उस पे राइट कैसे समझते हैं कि इसको खाने में हमारा राइट है। भाई अगर भाई है तो भाईचारा निभाओ, भाईचारा निभाओ। इनका भाईचारा जो है ना वो बस गाय के मांस तक ही सीमित है। तो तुम्हारा कुंभ का मेला चल रहा है, ठीक है, 1.5 महीने चलेगा और उसमें खान पान का बहुत एहतमाम किया था। तो तू फिर ये बता दे कि तुम्हारे इस कुंभ के मेले में जहां बहुत एहतमाम होता खान पान का और परहेज किया जाता, तो तुम्हारे इस कुंभ के मेले में ये बाबा क्या कर रहे हैं, मुझे जरा बता दे। जो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, उन्हें कुछ भी खाने पीने में कोई आपत्ति नहीं है। देख ले वीडियो, ध्यान से देखिए। क्या क्या खाते हो आप? हम हड्डी खा जाए, कट्टी खा जाए, पोपड़ा खा जाए, गुर्दा खा जाए। अघोरी हो क्या आप? हाँ, ये पूरा नले नली सब खा जाते हैं हम। ये नक तक भी नहीं छोड़ते हम। जो अघोर की क्रिया होती है सबसे कठिन क्रिया होती है। बहुत महातप, पूरी जान निकाल के एक जगह कटोरे में रखनी पड़ती है। आटे निकाल लेते हैं हम और बाल्टी भर लेते हैं खून की, उसमें धोते हैं, गचक 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 फेंक देते हैं, फिर वापस जमा देते हैं फचक फचक। जो राखों का लेते हैं शिव के, तो खाओ बिल्कुल साफ। अच्छा, हाँ, तो देख लिया वीडियो। ये इनके खाने को नहीं, मतलब इनको नहीं खाना चाहिए। इनका कुंभ का मेला चल रहा है, खान का पान का बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, ये खा रहे हैं, इनको तब आपत्ति नहीं है। और जो मुसलमान जो है उनके खाने की चीज है, वो अपने खाने की चीज खा रहे हैं, उनमें इन लोगों को आपत्ति हो जाती है। वाह, चलिए अब आगे की बकचोदी। वो 12 लाख मस्जिदों भी तो हमने दी जगह, वो भी तो हमारी जगह पे, हमारे हिंदुस्तान की जगह पे ही बनी है। वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सारे। क्या कहा? हमारी जगह, तुम्हारे बाप की जगह, आया बड़ा हमारी जगह। ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है जैसे इसके बाप ने खरीद कर इसके नाम किया था। और जबरदस्ती मुसलमानों ने छीन कर जो है वो मस्जिद बना ली, वक्फ बोर्ड बन गया है ना। आया बड़ा, चल। हिंदू ने वोट दबाते थे ना, उसके बाद भी कांग्रेस को वोट देते रहे ना। तो मतलब हमारा शुक्रगुजार नहीं है, हमें कोसना है हर चीज में, हमें हिंदुओं को ही कोसना है। अब भाईचारा निभाने की बात इनकी है। ओ भाई सुनो, हमारे पास ना इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम जैसे निठल्लों की तरह ना वो बैठ कर फुर्सत में कोसना काटना करें। ये तुम लोग ही अपने नफरत और जलन में इतना मतलब घिसे पड़े हो कि खुद को ही कोस काट रहे हो। तो करते रहो, हमें क्या है ना। तो वीडियो के शुरू में ही मैंने कह दिया कि जो मुसलमान है वो भाईचारा निभाने में हम कभी पीछे नहीं रहे, और ज्यादा सबूत तुम्हें देंगे नहीं। होता कौन है बे तू है सबूत लेने वाला? हजारों सबूत पड़े हैं। वो क्या है ना, अनवक्ती से अपनी आंखें खोल, देखेगा तो दिख ही जाएगा। सारी चीजें पड़ी हैं, गूगल में कर ले और पता चल जाएगा। और उतना नहीं कर सकता तो जा, है ना, इंडिया गेट, वहां जाकर अपनी आंखें फाड़, सब पता चल जाएगा। और तुम्हारे हिसाब से भाईचारा निभाना मतलब होता है कि मीट नहीं खाना। तो भाई ये जो है ना, ये तुम अपने धर्म के लोगों को जो है वो कहो, जो हिंदू हैं धर्म से, वो मांस खाना ही पसंद करते हैं मैक्सिमम, और तो और बांटते भी हैं। हाँ, और वो तुम्हारे जो है ना नेता मंत्री संतरी ऐसे भी है ना, कि ऐसे हैं कि क्या ही बोलूं। ऐसे ही थोड़ी ना भारत जो है बीफ एक्सपोर्ट में वो तीसरे पोजीशन या फिर शायद अभी तो नंबर 1 पर हो गया होगा। मतलब यहाँ का मुसलमान मीट ना खाए, और यहाँ के मुसलमानों से बचाकर दूसरे देश के मुसलमानों को वो तुम बीफ बढ़ाओ, वो मीट बढ़ाओ, वो चलेगा। अरे वाह, मतलब अपना बिजनेस करना, उसके आड़ में जो है तुम ये हिंदू मुसलमान और आस्था वाला गेम खेल लो, है ना। यहाँ सारे के सारे बेवकूफ बैठे, यही लगता है ना। यहाँ का मुसलमान खाए तो आस्था में फर्क पड़ जाता है, लेकिन बाहर का मुसलमान खा ले और उसको जो है परोसा जाए, वो सही है। अरे वाह, इतना ही है ना, तो जितने बीफ एक्सपोर्ट कंपनी सारे बंद कराओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक, जितने बूचड़ खाने वो, और खासकर उत्तर प्रदेश में वो योगी महाराज के राज में चल रहा है, जाकर वहां पर बंद कराओ तो बात समझ में आए। ये सोशल मीडिया में ना ये सारी बकचोदी फजूल की, वो मुंह की चलती नहीं। काम करो, काम बंद कराने के लिए। आया बड़ा। अब ये देख लो, मोदी जी का एक मंत्री है, बाकायदा जो है ना गऊ मांस, यानी तुम्हारी अम्मा का जो मांस है ना, हाँ, वो अलाउ कर रहा है ले जाने के लिए, बाकायदा लेटर पैड में लिखवा कर कि 3 किलो जो है वो ले जा सकता है।
उस मंत्री का नाम है शांतनु ठाकुर, जो राज्य मंत्री हैं मोदी जी के राज्य में। और भाई गलत क्या कर रहे हैं, मोदी जी ने तो खुद कहा है कि किसी को कोई पाबंदी नहीं है, जो जिसकी मर्जी है वो खा सकता है, तो उसके मंत्री वही कर रहे हैं। लपड़े झंटस तो तुम लोग बड़े वाले हो, जो देखो मोदी जी का जो है वो हुक्म की तामील नहीं करते और इस तरह से जो है वो क्या बोलते हैं उसको अपोज करने में लग जाते हो। वर्ड भी सही टाइम से नहीं निकलता मेरे मुंह से, बड़ी मुसीबत। और ये जो शांतनु ठाकुर है ना, जो मोदी जी के राज्य में राज्य मंत्री, यहाँ बता दूं, इनके अंडर बीएसएफ और बॉर्डर सिक्योरिटी आती है। बाकायदा बीएसएफ को जो है वो लिखित दे रहे हैं कि भाई 3 किलो गोश्त यानी कि मीट, समझ गए ना। तो भाई बोलो अपने लोगों से, बोलो हिम्मत है तो मोदी जी को कि आपने ऐसी भाषण क्यों दी कि कोई कुछ भी खा सकता है। बोलो इस मंत्री को कि आपने ऐसा क्यों किया भैया, क्यों इस तरह की इजाजत दी। हाँ बोलो, आया बड़ा सोशल मीडिया में फेमस होना है तो मुसलमान गऊ माता फलाना धमाका हला फला धला, यही सब और कुछ नहीं। बस और क्या बोलूं, जितनी इज्जत उतारनी थी उतार दी और जितना जो है प्रूफ और सबूत के साथ बताना था सब कुछ बता दिया। इनकी मर्जी, जाए हिम्मत है तो, दम है तो, है ना। अरे बड़े शेयर कर दीजिएगा, वीडियो की रीच के लिए ये जरूरी होता है और अपने ख्यालात का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।